नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक स्मॉल कैप कंपनी में 1:2 का बोनस हमें दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन बहुत सारे न्यूज़ हैं, पूरा वीडियो को एंड तक बने रहे। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा आप देख सकते हैं आज के दिन की स्मॉल कैप कंपनी है, उनके आज हमें नंबर्स देखने को मिले, क्वार्टरली नंबर्स, और साथ ही साथ दोस्तों 1:2 का बोनस दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा। तो जी हाँ, आपके कुल जो शेयर्स है वो 3 बन जाएंगे। तो भाई कौन सी कंपनी है और कैसे उनके रहे नंबर्स, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट्री क्या होगी फाइनल, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, एक होटल्स को बिलोंग करने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इनके रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करें तो ईयरली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन है, 19,000 से 21,000 हो चुका है, और 25,000 की बात की जाए तो उससे कम हो चुका है। तो क्या सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद जो इनके EPS निकल के आ रहे हैं 2 से कितना हो चुका है दोस्तों, 2.28, जो अपने आप में ही 20% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो क्वाइट गुड हमें देखने को मिलता है, मतलब 10% के आसपास दोस्तों, माफ़ करिएगा। और क्वार्टरली की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इनके EPS बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, इसी लाइक मुहूर्त पे इस कंपनी ने बोनस अनाउंस भी किया। तो कंपनी का नाम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक होटल को बिलोंग करने वाली कंपनी है। आपको पता है गाइस कि जैसे ही कोविड का वॉर खत्म हुआ है, बहुत लोग टूरिज्म और ट्रैवल वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब का लाइक बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी डिमांड है। और दोस्तों आज इन्होंने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें, 300 के आसपास दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म पैटर्न की चार्ट की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ठीक ठाक देखने को मिलती है। जब से लिस्टिंग हुई है उतना मैसिव वेल्थ क्रिएट नहीं किया, लेकिन जैसे बताया कि अभी टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है गाइस कि ये एक नया हाई लगाने की कोशिश करे, लेकिन फिनेंशियल्स मैंने देखे हैं तो उसमें हमें थोड़े से पुअर देखने को मिल रहा है। डेट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक हाई देखने को मिल रहा है, 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गाइस मार्केट में अगर आप टूरिज्म वाले स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो यस, बोनस ले जाना सही नहीं, लेकिन यस निवेश ठीक है। आपके पास अगर ये स्टॉक है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और फ्रेश निवेश के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मार्केट में इससे अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो जी हाँ, मैंने कवर किया, कंपनी ठीक ठाक है, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बुल रैली कर सकती है जब टूरिज्म के जितने भी स्टॉक्स में अनलॉकिंग का प्रोसेस होता है उनके बिजनेस में तब। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आपका ये चॉइस है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे रहे लॉरस लैब के नंबर्स। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए तो मुझे सालाना नंबर्स ठीक लगे, मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो नंबर्स के पहले ही दोस्तों आज हमें एक 3% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। बताना चाहूँगा लॉरस लैब की बात की जाए, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और दोस्तों मैंने रिसेंटली इसमें, और बात की जाए आपको बताया था कि और जो छोटे छोटे स्टॉक्स है, MTR की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए, इन सब में निवेश किया था। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है तो बहुत ही शानदार है। इनके रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करें, कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू की दोस्तों, तो 900 से कितना हो चुका है, 1200 करोड़ के आसपास, मतलब 1000 करोड़ के आसपास था, जो उसमें एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ऑल द क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 171 से कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों 241 हो चुका है। तो सालाना का इस नंबर इन्होंने शानदार दिए हैं। ऑल दो क्वार्टर में डिक्लाइन है, लेकिन जैसे बताया कि एक बैड क्वार्टर एक अच्छी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार होती है। ऑल दो अगर आप देखें तो EPS में अच्छा खासा जंप है अगर आप सालाना परफॉर्मेंस देखें, लेकिन क्वार्टरली हमें बैड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक फॉल है। लेकिन दोस्तों हर एक फॉल लॉरस लैब में निवेश करने का मौका हो सकता है। ऐसा कंपनी, ये शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। यस दोस्तों, अगर 600 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में ये आपको 560 और 550 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट में है। शॉर्ट टर्म अगर मानसिकता से लिए थे तो चाहते हैं हम तो प्रॉफिट को थोड़ा बुक कर सकते हैं। अगर मैं आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म वाले इधर पे गिरते हैं तो एवरेज करने की मैं सलाह दूंगा। और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ऑल्दो इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत प्लेस थे जो अभी से कम हो चुके हैं। लेकिन यस, इनके अंदर हमें अच्छा खासा रिटेल पार्टिसिपेंट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो मैसिव वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले कुछ समय से, और एक अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और दोस्तों कभी गिरता है तो मैं यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे 550 के नीचे मिलता है तो मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, और मुझे अगर सही भाव मिलता है तो मैं एवरेज करूंगा। लॉन्ग टर्म तो कंटिन्यू करूंगा। हमेशा गाइस क्वार्टर नंबर बीट नहीं होते हैं, कभी कभी चैलेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से आपको वही शेयर्स में घुसने का मौका मिल सकता है। इस बात की जाए वैभव ग्लोबल की, दोस्तों मुझे तो नंबर्स अभी तक दिखाई नहीं पड़े, आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक शायद नहीं आए होंगे। बट दोस्तों लोन वेवर को लेकर वैभव ग्लोबल में एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अगर आप देखें तो प्राइस 800 के भाव पर देखने को मिल जाता है। इस स्पीड के बाद जैसा कि रिवाज है स्टॉक को गिराया जाता है, तो सेम दोस्तों वही कहानी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो अच्छी कंपनी है, अच्छे खासे FIS की होल्डिंग है, ROE ROC डेट की बात की जाए, कंपनी की एक्सपेंशन की बात की जाए, काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। तो यस CMP दोस्तों डाउनसाइड के लिए बहुत
ही कम दिखाई पड़ता है, अपसाइड के लिए बहुत यूज है। निवेशित हैं तो निवेशित रहें। एक बार नंबर्स आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट कर दूँगा। अगर आपके पास नंबर्स आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। मुझे गाइस अभी तक इनके नंबर्स नहीं मिले हैं। इस नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो भैया कल इनके आए हैं क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में डिस्कस करें। मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। ये टॉप लाइन में जो कंपनी ने कमिट किया था ऑर्गेनिक ग्रोथ करके दिखाएंगे, उसमें दोस्तों कंपनी ने एकदम भूमिका निभाई है। टॉप लाइन के बारे में डिस्कस करें तो एक मैसिव ग्रोथ है, ये बहुत ही अच्छा है। बॉटम लाइन के बारे में डिस्कस करें, प्रॉफिट के बारे में, तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज मार्केट ने थोड़ा पनिश किया। थोड़ा ज़्यादा ही कर सकता था, लेकिन फिर भी दोस्तों पनिशमेंट तो हुई है। और आज के दिन कैसे हमें 3% के आसपास कमजोरी देखने को मिल रही है। कंपनी का ये बहुत ही शानदार है, लेकिन जैसे बताया कि एएसएम लिस्ट में होने के कारण दोस्तों इसमें वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो मुझे लगता है एक डिप का आप इंतजार कर सकते हैं 1300 या फिर 1300 से नीचे। अगर आप प्राइस ओके हैं देन यू कैन टेक योर कॉल, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आप चाहते हैं तो 1300 से लेकर 1300 से नीचे अगर कभी गिरता है तो वहाँ पे एकोमोडेशन हो सकता है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और दोस्तों ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो भाई डिजिटलाइजेशन इज़ अ लाइफ, इज़ अ न्यू फीचर, इज़ अ न्यू की फॉर इंडिया। और आने वाले 25 साल में दोस्तों जितने भी डिटेल वाली कंपनी है, आईटी जो पहले 20 साल पहले थे, अभी दोस्तों ये और भी बूम करेंगे बिकॉज टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है। तो उस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही दिग्गज कंपनी है। लॉस में बेचने का सवाल होता नहीं है, एवरेज करना है, वेट एंड वॉच करिए। 1300 को नीचे मिलता है, जो आने की संभावना है वहाँ पे मिलता है तो कर सकते हैं। और उसके बाद मिलता है भैया तो प्लस पॉइंट है। तो मैं फिर भी रिव्यू कर दूंगा, देखते हैं कि मार्केट में कल या फिर उसके बाद वाले दिन कैसे रिएक्ट होता है। लेकिन यस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करते चले और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन यस पैट में थोड़ी डिक्लाइन की वजह से थोड़ा मार्केट ने पनिश किया। लेकिन जल्दी ही आशा करते हैं कि आने वाले 2-5 साल में कंपनी और ही बड़ी बन सकती है। तो कंपनी में फेथ रखिए, कंपनी को ऑर्गेनिक ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिले हैं। क्या सीडीएसएल को उठाने का समय आ चुका है? जी हाँ दोस्तों, सीडीएसएल को आप हल्के मत लीजिए। सीडीएसएल एएसएम लिस्ट के स्टेज 4 में देखने को मिलता है। और बात की जाए आज के दिन भी हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। गिरने दीजिए दोस्तों, अच्छा है गिरे भाई, जितना ये भागता है हमेशा भागता नहीं है। ऑल दोस्तों मैं भी इसको बहुत ही निचले लेवल से होल्ड करता हूँ, लेकिन यस मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि स्टॉक में बबल आए और स्टॉक में ऑपरेटर्स की एंट्री हो। तो भाई कभी एएसएम लिस्ट भी ज़रूरी हो जाता है। हमेशा दोस्तों एएसएम लिस्ट खराब नहीं होता है, इससे ऑपरेटर्स की छटनी होती है और ऑपरेटर्स भागते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर भागते हैं और इन्वेस्टर घुसने का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सेम कमेंट्री दोस्तों, अगर आप प्राइस से ओके हैं जस्ट लाइक हैप्पीएस्ट माइंड देन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन वेट टिल 1250 1270, वहाँ पे एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी लग सकती है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए तो अभी की टाइम में मोनोपोली क्रिएट कर रही है, लेकिन एनएसटी लिस्टिंग के बाद शायद डुओपोली क्रिएट करें। तो लॉस से मत बेचिए। आने वाले कल का दोस्तों बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक है। लोग खुद से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने कुछ डीमेट अकाउंट खोला है, मुझे फ़ोन किया कि भाई कुछ हेल्प करो, ठीक है, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो भैया आने वाले कल में एक बहुत बड़ा बूम है और सीडीएसएल को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो गैस क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही इनको चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है और डेफरी कंपनी है। ज़रूर दोस्तों निवेश कर सकते हैं सीएमपी में। अगर गिरता है तो और अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा छोटी मोटी गिरावट से पैनिक मत करिएगा। और अभी के टाइम में अगर गिरता है तो उसको फेथ करके होल्ड करिएगा। लॉन्ग टर्म इनके विजन्स बहुत ही शानदार हैं। कैम्स के बारे में डिस्कस करें, कैम्स भी एक डिफरी कंपनी है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड हो गए, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स हो गए, कैम जैसे स्टॉक हो गए, आने वाले कल में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आज के दिन हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है। तो यस अगर आप निवेश करने का मौका ढूंढ रहे थे तो 3700 का स्टॉक था, 5 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, सीएमपी में बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और इसके पहले कैसे सपोर्ट तोड़ा हुआ था 3150 के आसपास, वहाँ पे या फिर उससे नीचे मिलता है तो बेस्ट बाइंग प्राइस है 3000 से लेकर 3200, ये इनके अल्टीमेट दोस्तों डिमांड जो निकल के आ रहे हैं। इधर पे आपको मिलता है, आप मौका उठाइए और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें। टॉप पे लिए 3500 के आसपास, डो नॉट पैनिक। इधर पे मिलता है 3000 के आसपास, 3200 के आसपास, वहाँ पे थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग वे टू गो है। कंपनी के पास आपके पास शेयर है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आज है 29 जुलाई और कल के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, रोजरी बायोटेक के नंबर्स आने वाले हैं। और दोस्तों मेरी नज़र इसकी नंबर्स पे है बिकॉज मैंने दोस्तों रिसेंटली इसमें पोजीशन बनाया, खुल के बताया कि हाँ मैंने पोजीशन बनाए हैं। अगर दोस्तों इनके नंबर्स उम्मीद से ठीक आते हैं और जो मेरे पैरामीटर में फिट आते हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन ठीक होते हैं, इनके मार्जिन्स में एक्सपेंशन होते हैं, तो जी हाँ दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अपना स्टेक बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी जो मैं करूँगा अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दूंगा। ऑल्दो कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है, ये छोटे में मजबूत कंपनी चाहते हैं तो यस दोस्तों इसको आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। रिसेंटली आईपीओ आया था, आईपीओ सुपर हिट रहा था, उसके बाद उससे स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन ये स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है। स्टॉक में एक्विजिशन की न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिवली देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस रोजरी बायोटेक फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा घोड़ा बन सकता है। तो Q1 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आप ओके होते हैं तो इसमें सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इसमें एक्मुलेशन के साथ। लेकिन यस लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल के नंबर्स अच्छे आएँ। जैसे नंबर्स आते हैं गाइस मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा।
गैस फाड़ दिया दीपक नाइट्रेट ने। मैंने कमेंट्स में देखा कि सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो फॉल है। दोस्तों याद रखिएगा, दीपक नाइट्रेट अब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही। दीपक नाइट्रेट का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है। ये दोस्तों कोई 2500 करोड़ के आसपास नहीं है, जहाँ पे आप सोचते हैं कि ईयरली भी अच्छा करेगा, क्वार्टरली भी अच्छा करेगा। ये दोस्तों ईयरली तो इन्होंने मैसिव इंप्रूवमेंट दिखाया है। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है, ऑल्दो क्वार्टरली के मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन पैंडेमिक का फेस है, लेकिन फिर भी केमिकल वाली कंपनी ठीक कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने अच्छा स्टेलर और बहुत ही सम्मानजनक नंबर्स पेश किए हैं। तो एज ए शेयर होल्डर्स हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए। कितनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद भी गाइस कंपनी के नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि मजबूत है तो भाई स्टॉक नहीं गिरेगा, ऑफ कोर्स गिर सकता है दोस्तों। मार्केट में ऑपरेटर बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कभी भी गिरता है 1900 में एकदम सीएमपी में बाई है दोस्तों, मैं लिख के बोलना चाहता हूँ, लेकिन उससे नीचे गिरता है तो सुपर बाई है। और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है बहुत ही टॉप क्लास वाले हैं, और कंपनी के जो नंबर्स हैं मुझे अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग यस उनको अच्छा नहीं लग रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स के नंबर, बट दोस्तों मैं अपनी एनालिसिस की बात की जाए तो मुझे सम्मानजनक लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा घोड़ा है, और आप इसमें कंटिन्यू करते हैं तो भाई आपको बहुत दूर तक सवारी दे सकती है। बस आज एप्पल ने थोड़ा सा डराया बहुत लोगों को, और डरा भी रहा है, बिकॉज 4200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था आज दोस्तों एप्पल ने ध्वस्त किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि 4200 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों ये 4000 के आसपास इनको मिल सकता है दोस्तों। और याद रखिएगा ये कब तक तेज नहीं रहेगा, जब तक दोस्तों इनके अंदर एएसएम लिस्ट से हटता नहीं है और इसमें ट्रेडिंग नॉर्मल नहीं होती। एक और कंसर्न है प्राइवेसी को लेके। मैंने देखा बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेसी को लेके इनके सीईओ का बहुत बड़ा बयान था मिस्टर अनुज जी का, कि भाई प्राइवेसी को लेके अगर कुछ चेंजेस आता है तो ये ओके हैं। इनके पास इतने रिसोर्सेस है कि 2025 तक इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोस्तों इनके जो सीईओ हैं उनका बात ही सुना हूँ। ऑफकोर्स मुझे अंदर की बात पता नहीं कि अंदर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन यस कंपनी के ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं है। FIIs और DIS दोनों ने गाइस गजब का स्टेक उठाया। और जैसे बताया दोस्तों कि सेम ये पैटर्न हमने कहाँ देखा था, आज से 6 महीना पहले दोस्तों इन्फोइज में देखा था। प्रीटी मच श्योर अगर आप मार्केट में एक्टिव है तो आपने देखा कि इन्फोइज का शेयर प्राइस 4000 के लगभग भी जा चुका था, और फिर से गाइस 5500 के आसपास भी आया था। तो जब तक ये एएसएम से हटता नहीं है तब तक गाइस में वॉल्यूम नहीं आते तो बहुत लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, टॉप पे लिए हुए हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे। बट दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लंबा सोचते हैं मार्केट में, अगर आप 1-2 दिन के लिए नहीं आए हैं, 1, 2, 3, 5 साल के लिए आए हैं, तो कंपनी की ग्रोथ वेट करें। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनी के अंदर FIIs ने, DIS ने और नोमुरा ने खुद स्टेक उठाए हैं। तो आप चाहते हैं तो अपना कॉल ले सकते हैं, मैं किसी को फोर्स कर नहीं सकता। बट दोस्तों ये अपने MOS के लेवल पे खड़ा है, ध्यान रखिएगा। और 4000 के पास उससे नीचे गिरता है तो कैसा कोई सुपर MOS मिलता है, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सॉर्ट ऑफ लाइक फंड देखने को मिलता है तो इसका इधर पे एवरेज ना करें। आप चाहते हैं तो सुपर एमओस का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस होके हैं फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली कंपनी बिलीव है, इसको एक बार एसएम से निकलने दीजिए, टाइम दीजिएगा, रिकवरी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से लॉस मत बेचिएगा। लंबा सोचते हैं तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए ऑटो को लेके नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन जितना होगा तो डीजल वाले, पेट्रोल वाले जितने भी गाड़ी है उसके डेंट लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनी बैठी नहीं रहेगी, ये भी इनोवेशन में काम करेगी। और बजाज ऑटो की बात की जाए तो नंबर्स काफ़ी हिल देते हैं, डिफरी कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें। जितने भी ऑटो वाले स्टॉक्स है सब गिर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनके फंडामेंटल्स मुझे बहुत ही पसंद दिखाई देते हैं और डबल बॉटम दिखाई पड़ रहा है। तो CMP दोस्तों एकदम अच्छा है बाई करने के लिए। अगर इसको तोड़ता है 3750 को, तो जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो 3500 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा मार्जिन दिखाई पड़ता है। 4200 के आसपास का स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लिए हुए तो लॉस मत बचिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और 1 लाख करोड़ के लगभग की मार्केट कैप को कंपनी छू चुकी थी। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, अमराजास बैटरीज गिर क्यों रहे हैं दोस्तों? बात की जाए बैटरी के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गिर रहे हैं। अगर आप इनके पीएस को देखें तो एक साइड वो भी दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले ही कमेंट्री दी थी कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो विजन दोस्तों 2025 का रखिएगा, तो ही आप कुछ पैसा बना के जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अमराजास बैटरी के अंदर FIIs का अच्छा स्टेक है। ऑल्दो पॉलिटिकल एवरी को लेकर दोस्तों एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने 950 के लेवल पर लिया हुआ है, तो क्या एवरेज करें? अगर आपने 950 के लेवल पर लिया है तो मेरे हिसाब से 700 का लेवल टूट चुका है, इधर पे आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है जो फॉल है दोस्तों, अगर थोड़ा सा रिटेल को भगाने की कोशिश हुई तो हो सकता है ये 650 दोस्तों जो इनके अल्टीमेट बहुत ही अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये आ सकता है, वहाँ पे बेस्ट मार्जिन हो सकता है। अगर प्राइस ओके हैं देन गो अहेड, लेकिन मेरे हिसाब से 650 के आसपास, 660 के आसपास कभी मिलता है तो मुझे दोस्तों डाउनसाइड के बारे में डिस्कस करें तो वो दिखाई नहीं पड़ती है। ये
प्री कोविड लेवल का पहले का हमें नंबर देखने को मिल रहा है। तो यस, एक अच्छी न्यूज़ आती है तो स्टॉक बहुत भागता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके जो विजन है 2025 तक है तो कंपनी फेथ रखे, कंपनी लिथियम आयन बैटरी में उतरने वाली है। तो गाइस एक गेम चेंजर इंपैक्ट हो सकता है, बट उसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। टाइम है देन कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम नहीं है तो एक पार्शियल लॉस बुक करके, पार्शियल में बोल रहा हूँ पूरा नहीं, पार्शियल लॉस बुक करके केमिकल के जो अच्छे स्टॉक जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।